कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखें, ठीक है। बार बार आप ये नहीं कि हर लेक्चर को देखने से पहले 15 मिनट का मोटिवेशनल सेशन देख रहे हैं संदीप महेश्वरी का, ये सब नहीं करना है। सीधा लेक्चर देखना है, लेक्चर में टीचर जो होते हैं मोटिवेशन दे देते हैं, ठीक है। अपने पेरेंट्स का फ़ोटो अपने पास रखो अगर आप घर से दूर हो, वरना अगर घर में रहते हो तो अपने मम्मी पापा की शक्ल एक बार देख लिया करो, पापा जब आते हैं काम से रात को। Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Bakar Reyas, currently second year medical student at UCMS Delhi, and this video is very important for NEET UG 2022 aspirants, खासकर ड्रॉपर्स जो लोग अभी नीट टू 2021 एक बार या तो अटैम्प्ट दे चुके हैं या नीट 2022 उनका फर्स्ट अटैम्प्ट होने वाला है, यानी अभी वो क्लास 12th में आए। उन बच्चों के लिए ये वीडियो है जिसके अंदर बेसिकली दिस इज़ द कंप्लीट गाइड फॉर नीट यूजी 2022, जिसके अंदर हम बात कर रहे होंगे फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की एंड बायो की, कैसे कैसे तीनों सब्जेक्ट्स के साथ टैकल करना है, कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने हैं एंड कौन सी बुक्स का यूज़ करना है, और कौन कौन सी टेस्ट सीरीज़ आप दे सकते हैं, अभी आप कोचिंग में हैं या फिर ऑनलाइन घर पर बैठकर तैयारी कर रहे हैं। दोनों लोगों के लिए हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर फ़िज़िक्स की। तो फिज़िक्स में देखिए इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझने होते हैं, वो आपको टीचर समझाता है। उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स आपको खुद सॉल्व करने होंगे, राइट। तो मेरे हिसाब से फिज़िक्स की NCERT इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जब एम्स का एग्जाम होते थे तो असर्शन रीजनिंग के लिए NCERT के ब्लू बॉक्सेस को बोला जाता था, बट अब NCERT ज़रूरी नहीं है फ़िज़िक्स के लिए। और फिज़िक्स में आप लोग क्या कर सकते हैं, आप अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स, चाहे आप फिज़िक्स वाला से पढ़ रहे हो उनके भी मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है, या फिर आप एलन आकाश उनके मॉड्यूल्स कर सकते हैं, जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके आप मॉड्यूल्स लगाइए। बट उससे पहले आपको चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझ आ जाने चाहिए। वो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो या ऑफलाइन पढ़ते हो, दोनों के आपको नोट्स प्रॉपर बनाने हैं। अपनी नोटबुक लेनी है, स्पायरल हो या फिर एक मोटी सी नोटबुक हो जिसके अंदर अच्छे खासे पेजेस हों, उसके अंदर आप अपने नोट्स बनाएं। हर चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद लास्ट में आप उसके फॉर्मूला पेजेस ज़रूर बनाएं हर चैप्टर के। जब भी वो चैप्टर कंप्लीट हो उसके बाद जितने फॉर्मूले सर ने लिखवाए हैं पूरे चैप्टर में वो आपको एक साथ लिख लेने हैं। तो मॉड्यूल सॉल्व करने से पहले उन फॉर्मूले को एक बार रिवाइज़ कर लेना और उसके बाद आप मॉड्यूल्स पर जंप करना, ठीक है। अब टॉपिक वाइज आपको पहले मॉड्यूल सॉल्व करने के, जैसे आपका मान लीजिए रिलेटिव मोशन अभी चल रहा है, तो रिलेटिव मोशन के जो टॉपिक्स आ रहे हैं, सब टॉपिक्स उनके क्वेश्चंस कर लेने हैं। जब कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट हो जाए आपका, यानी फिजिक्स का चैप्टर जब पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको उसके एक्सरसाइज 2 यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो करने हैं। बट मॉड्यूल्स में मैंने देखा है कोचिंग मॉड्यूल्स में सिर्फ 10 साल के पेपर दिए हुए होते हैं प्रीवियस ईयर। तो आपको क्या करना है, MTG या फिर किसी और पब्लिशर की 33 ईयर्स या 31 ईयर्स जो भी आपके पास अवेलेबल हो मार्केट में या फिर अमेज़ॉन पर, वो आप परचेज़ कर सकते हैं। उनकी लिंक्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुकलेट्स होती हैं, ठीक है, वो करना बहुत ज़रूरी है। जब आप 33 ईयर्स के करेंगे तो 200 क्वेश्चन के करीब हर चैप्टर के होते हैं, तो आप एक अच्छा कॉन्सेप्ट बना कर देते हैं और आपको आइडिया लग जाता है लेवल किस लेवल के पेपर होता है नीट का, ठीक है। तो ये सब हो गई बुक्स की बात। और बुक्स में आपको ये जो OP टंडन एंड ऑल है, मुझे नहीं लगता ये यूज़फुल होती हैं फॉर नीट के लिए, ठीक है। अगर आपके पास मॉड्यूल्स हैं तो दीज आर इनफ, ठीक है। और अगर जिसके पास मॉड्यूल्स नहीं हैं तो वो क्या कर सकते हैं, आप अपने लोकल बुक शॉप पे जाएं, बुक मार्केट जहाँ पे भी आपके घर के आसपास होगी, वहाँ पर पूछिए कि आपको सेकेंड हैंड मॉड्यूल्स मिल पा रहे हैं या नहीं। मिल जाएंगे तो अच्छी बात है, 2-3 हज़ार रुपये में तीनों सब्जेक्ट के मॉड्यूल्स मिल जाते हैं अच्छी खासी कोचिंग के, ठीक है। तो आप वो खरीद सकते हैं, फिर OLX पे खरीद सकते हैं, ठीक है। वो मॉड्यूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए। अभी मैं केमिस्ट्री बायो पर आगे आऊँगा कि क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। तो फिजिक्स में आपको ये समझ आ गया और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए। अब वापस से जब आपको रिवीजन करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप जिन क्वेश्चंस में अटक रहे हो उनको स्टार मार्क कर लेना, और जब आप रिवाइज करोगे तो उन्हीं क्वेश्चंस को ज़रूर एक बार वापस से देखना, क्योंकि आपने उनमें जो गलतियां की हैं वो वापस से एक बार देखना। फिर उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उसको अपने नोट से रिवाइज करना। सो दिस इज़ हाउ यू डू फिज़िक्स, ठीक है। और फिर केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में आपके कोचिंग के नोट्स जो होंगे उसके अंदर क्वेश्चन सर कराए होंगे, और उसके बाद आपको मॉड्यूल्स और NCERT की जो बैक एक्सरसाइज है वो करनी ज़रूरी होती है फिजिकल केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक में प्रॉपर NCERT इज़ इंपॉर्टेंट, उसके अंदर से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल बायो की तरह ट्रीट करो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। और बात रही
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके अंदर जीओसी जो होता है वो आपका बेस होता है, तो जीओसी के नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, फिर आप डीपीपी सॉल्व कीजिए, उसके जो जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी में जो जो सारे टॉपिक्स करा रहे हो उसकी डीपीपी, हर सब्जेक्ट की डीपीपी करना ज़रूरी है अगर आपके मॉड्यूल्स आपकी कोचिंग आपको प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। उसके बाद आप मॉड्यूल्स लगाएंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको जीओसी नहीं समझ आ रही तो एक बार एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ के देखना। एनसीईआरटी में एक ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में चीज़ें समझा रखी हैं। उसके बाद आप चैप्टर वाइज देखोगे, हाइड्रोकार्बन्स हैं, फिर 12th क्लास में आए तो हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, ऐसे करके चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे वो एक बार आप एनसीईआरटी से ज़रूर रीड मार लेना हर चैप्टर का, जब आपके नोट्स बन जाते हैं उसके बाद, अगर आपको टाइम मिलता है। नहीं मिलता है तो नोट्स को ही रिवाइज करो और फिर उसके बाद आप उसके क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करो मॉड्यूल से। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में मॉड्यूल्स, और केमिस्ट्री की भी आपको 33 ईयर्स या 31 ईयर्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने ही करने हैं एमटीजी में, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री में आपको सॉल्व करना है। अब ज़्यादा आप इधर उधर मत फिरना कि अलग अलग लोगों से आप पूछो कि मैं ये भी करूँ क्या, ये भी करूँ क्या, मॉड्यूल्स कितनी बार करूँ। आप एक ही बार कर लो, वो मोर देन सफिशिएंट है। और आप एक बार भी नहीं कंप्लीट कर पाओगे अगर आप सिर्फ 5-6 घंटे पढ़ रहे हो। आप 12-13-14 घंटे पढ़ रहे हो तब जाकर आपकी वो मॉड्यूल्स कंप्लीट होते हैं। इतने ज़्यादा क्वेश्चंस उन मॉड्यूल्स में होते हैं और सिर्फ मॉड्यूल्स कंप्लीट ही नहीं करना है, उनको समझ समझ के आपको क्वेश्चंस करना है। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। केमिस्ट्री की ये बात हो गई। उसके बाद अगर हम आए बायो में, तो देखो बायो में जो भी लोग कोचिंग में पढ़ रहे हैं वो मॉड्यूल्स ना ही करें तो बेहतर है, ठीक है। मॉड्यूल्स सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री के भी मॉड्यूल्स उन्होंने बनाए तो बायो के भी मॉड्यूल्स बना दिए। अब बायो के मॉड्यूल्स में जो कंटेंट होता है कोचिंग में, किसी भी कोचिंग में हो तो उसके अंदर वो लोग जो 10 साल पुरानी एनसीईआरटी होती थी, जो अभी हमारी एनसीईआरटी आप यूज़ कर रहे हैं, उससे पहले जो 2008 से पहले एक एनसीईआरटी हुआ करती थी, उसको पूरा कॉपी पेस्ट किया हुआ है उन मॉड्यूल्स में। पहले वहाँ से क्वेश्चन आते थे क्योंकि पहले वो एनसीईआरटी हुआ करती थी 2008 से पहले। 2008 के बाद जब एनसीईआरटी चेंज हुई तो अब उस वाली नई वाली एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मॉड्यूल्स नहीं करने हैं बायो में किसी भी कोचिंग के, ठीक है। और आपको सिर्फ एनसीईआरटी पर बार बार फोकस करना है। एनसीईआरटी की एक लाइन आपको याद हो जानी चाहिए। एनसीईआरटी की लाइंस के पीछे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। उन कॉन्सेप्ट को जानने के लिए आप मॉड्यूल की हेल्प ले सकते हैं, बट मॉड्यूल्स पढ़ने के लिए एनसीईआरटी की हेल्प मत लेना, ठीक है। आपको एनसीईआरटी अपने एक प्रॉपर बाइबल की तरह ट्रीट करनी है, उसको बोला भी जाता है। तो एनसीईआरटी करने का एक अच्छा यही तरीका होता है कि आप उसको लाइन बाय लाइन पढ़ें, लाइन डॉट टू डॉट कनेक्ट करें, ठीक है। सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, अलग इंडिविजुअल लाइन को, एक लाइन से दूसरी लाइन को कनेक्ट करें, समझें कि वो क्या कहना चाह रही है बुक, ठीक है। इट्स लाइक अ स्टोरी बुक। आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आपको समझ भी नहीं आएगा कि कब कंप्लीट हुआ। तो ऐसा होता है एनसीईआरटी पढ़ते वक्त। अगर आप एनसीईआरटी आपने पढ़ी होगी, अगर पिछले साल भी अगर आप ड्रॉपर हैं इस बार, तो आपको रियलाइज़ इस चीज़ का हो गया होगा कि एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस कितनी है। मेरे एक दोस्त है, उसने 1 साल में मॉड्यूल किए थे, ठीक है, अपने कोचिंग के। उसके 275-280 आए थे आउट ऑफ 360। जब उसने एनसीईआरटी की तो उसके 345 आए थे इस साल। तो दैट्स द डिफरेंस मॉड्यूल्स में और एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी बायो की बिल्कुल गो फॉर बुक है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि एनसीईआरटी करनी है। उसके बाद बात आती है कि भाई एनसीईआरटी मैंने कर ली तो उसके बाद मैं क्वेश्चंस मॉड्यूल से करूँगा तो लगेंगे नहीं, क्योंकि मॉड्यूल में तो पुरानी वाली एनसीईआरटी का कंटेंट है। तो आपको इसके लिए क्या ध्यान रखना है, डॉक्टर अली नाम की एक बुक आती है, अमेजॉन पे आप चेक कर लेना, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डॉक्टर अली बुक आपको करनी है बायो के लिए, ठीक है। उसके अंदर एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस बने हुए हैं और वो आप सॉल्व करेंगे। हर चैप्टर के 150-200 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, मोर देन इनफ होते हैं 150-200 क्वेश्चन। वो आपको कर लेने हैं हर चैप्टर के बाद। उसके बाद आपको क्या करना है, डॉक्टर अली जब आपकी कंप्लीट हो जाती है एक चैप्टर की, तो आपको 33 ईयर्स बायो में नहीं करने हैं, आपको सिर्फ 10 और 11 ईयर्स के क्वेश्चंस करने हैं। 2008 के बाद जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आपके, अगर आप कोचिंग में तो आपके मॉड्यूल्स के एक्सरसाइज 2 में आपको मिल जाएंगे, वो कर लेना। अगर नहीं है आपके पास कोई मॉड्यूल्स तो आप 11 ईयर्स की भी एक बुक आती है नीट की, वो आप ख़रीद लेना अमेज़ॉन से या फिर अपने बुक स्टोर से, वो आप करो बायो में, वो मोर देन इनफ हो जाता है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो एनसीईआरटी, डॉक्टर अली और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बायो में ये काम बहुत ज़रूरी करना है। और एनसीईआरटी पे आपको डायग्राम्स पर फोकस करना है, ठीक है। डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद मैं टेस्ट सीरीज़ की बात करूं तो देखो, अगर आप किसी कोचिंग में इनरोल्ड हो तो उसके टेस्ट तो आपको करने ही करने हैं, बट अगर आप कोचिंग में इनरोल नहीं हो तो बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ होते हैं। बट मेरे को लगता है कि एलन की जो टेस्ट सीरीज़ होती है दैट इज़ इधर ऑफलाइन और ऑनलाइन, जो आपको मन करे वो आप लीजिए, बट मैं प्रेफर करूँगा ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ लीजिए। और ऑफलाइन टेस्ट आप दीजिए घर पे बैठ के, और जो आपके सेंटर्स पड़ते हैं वहाँ पर जाकर,
तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। बट साथ ही साथ सिर्फ टेस्ट सीरीज़ पर ही आपको पूरा नहीं झुक जाना है, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो होते हैं 2019, 2018, 2017, 2020, 2021, ये 5-6 साल के आपको क्वेश्चन पेपर की PDF डाउनलोड करनी है। हो सके तो प्रिंट आउट निकाल लो और उनको बैठकर आप अपने घर पर, जब भी आपका सिलेबस कंप्लीट होने के कगार पर है, तब आप उनको देना स्टार्ट करो, ठीक है। और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तब भी आपको टेस्ट देना है, तो 2 रिसोर्सेज मैं यूज़ करता था। मोबाइल में मेरे थी एक ग्रेडअप नाम से ऐप, उसके अंदर क्वेश्चंस होते थे चैप्टर वाइज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के। और एक होती है लैपटॉप पे या फिर आप अपने ब्राउज़र पर डालेंगे embibe.com, ये वेबसाइट है। इसके अंदर आप कस्टम मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस जो भी आपको, मतलब जो भी चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया उनको आप सेलेक्ट कर लो, उस चैप्टर के क्वेश्चंस पर्टिकुलर नीट में आए हुए या फिर नीट बेस्ड क्वेश्चंस जो है आपको उस वेबसाइट पे मिल जाएंगे, उनसे आप सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो आप वो कस्टमाइज्ड एक तरीके से आप क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। ये 2 रिसोर्सेज मैं यूज़ किया करता था और टेस्ट सीरीज़ मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही होता है कि नीट में आप लोगों को कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी होती है, ठीक है। आप एक दिन 16 घंटे पढ़ रहे हो, दूसरे दिन 2 घंटे पढ़ रहे हो, 3 घंटे पढ़ रहे हो, तीसरे दिन कुछ नहीं पढ़ रहे हो, तो इट वोंट मेक यू अचीव योर गोल। बट कोई स्टूडेंट है वो सिर्फ 4 घंटे पढ़ रहा है, 5 घंटे पढ़ रहा है, वो डेली पढ़ रहा है स्टार्टिंग के मंथ्स में, फिर वो जाके अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर रहा है, वो अपने नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज़ कर रहा है, धीरे धीरे ग्रेजुअली स्लोली इंक्रीज़ कर रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा बेटर होता है। आपने एक कोट सुना होगा कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हार्ड वर्क हमेशा बीट कर जाता है टैलेंट को, अगर टैलेंट हार्ड वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो अगर आप टैलेंटेड हैं और हार्ड वर्किंग नहीं हैं तो यू विल नॉट लैंड अप इन अ गुड प्लेस इन लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखें, ठीक है। बार बार आप ये नहीं कि हर लेक्चर को देखने से पहले 15 मिनट का मोटिवेशनल सेशन देख रहे हैं संदीप महेश्वरी का, ये सब नहीं करना है। सीधा लेक्चर देखना है, लेक्चर में टीचर जो होते हैं मोटिवेशन दे देते हैं, ठीक है। अपने पेरेंट्स का फ़ोटो अपने पास रखो अगर आप घर से दूर हो, वरना अगर घर में रहते हो तो अपने मम्मी पापा की शक्ल एक बार देख लिया करो। पापा जब आते हैं काम से रात को, उनकी एक बार थोड़ी सी पसीने वाली शक्ल देख लिया करो, उससे आपको पता लग जाएगा वो आप लोगों के लिए कि आपको अच्छी एजुकेशन मिल सके उसके लिए कितना कुछ कर रहे हैं। तो वही एक बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होता है एक स्टूडेंट का लाइफ में बढ़ने के लिए, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। ये एक छोटी सी वीडियो थी, एक मैंने जल्दी से बता दिया जो कॉमन डाउट्स होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के। आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।